नमस्कार, मैं हूं राजेश श्रीवास्तव। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन के बीच में लड़ाई तेज हो गई है और अब जब 2024 के चुनाव के सिर्फ 3 महीने शेष बचे हुए हैं तो ऐसे समय में सबके मन में ये कौतूहल लगने लगा है कि आखिर कौन सा ऐसा दल होगा जिसकी सरकार 2024 में बनेगी। 2024 के लिए सभी की लड़ाइयाँ तेज हैं। इंडिया गठबंधन एक तरफ है तो दूसरी तरफ शक्तिशाली भारतीय जनता पार्टी है जिसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और 10 साल से दोनों की सरकारें हैं। ऐसे समय में दोनों दलों की अपनी अपनी ताकत लगी हुई है और दोनों दलों के समर्थक दावा कर रहे हैं कि 2024 में उनकी सरकार बनती हुई साफ दिखाई पड़ रही है। लेकिन आज आपको हम ऐसे गठबंधन के इन दोनों गठबंधनों के बारे में बताने वाले हैं कि 2024 में किसकी सरकार बनती हुई दिखाई पड़ रही है। एक एग्जिट पोल के मुताबिक 2024 में जो सर्वे सामने आया है उसके जो रिजल्ट आए हैं वो आज आपको बताने वाले हैं। ये सर्वे बहुत चौंका देने वाले हैं और इसमें बिल्कुल साफ दिखाई पड़ रहा है कि 2024 में किसकी सरकार बनेगी। राज्यवार सर्वे आए हुए हैं। इन सर्वे में साफ कहा गया है कि कई राज्यों में ऐसे हैं जहां पर इंडिया गठबंधन को फायदा होता नजर आ रहा है तो कई जगह ऐसी हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी लाभ में है। लेकिन अगर साफ साफ बात करें तो 2024 में जो आंकड़े दिखाई पड़ रहे हैं, जो समीकरण दिखाई पड़ रहे हैं, वहां कांटे की टक्कर है। कई राज्यों में तो ऐसा है जहां एक गठबंधन का एक गठबंधन का खाता नहीं खुल पा रहा है तो दूसरे गठबंधन वहां पर बाजी मारते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन आज जो सर्वे सामने आया है वो चौंका देने वाला है और राज्यों को ऐसी तस्वीर सामने आई है राज्यों की जिसको चलते दोनों गठबंधन के नेताओं पर चिंता की लकीरें साफ होती जा रही हैं। ये गठबंधन ऐसा है जो अब आपको बताने वाला हूं कि पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में जो सर्वे सामने आया है वो आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 70 सीटें ऐसी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जाती दिखाई पड़ रही हैं। यानी कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है और यहीं से भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा लाभ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदें भी यहीं से हैं, यहीं से उसने फोकस कर रखा है। यानी योगी और मोदी की जोड़ी ऐसी है जो 2024 में भारतीय जनता पार्टी को लाभ देती हुई दिखाई पड़ रही है और ये ऐसी सीटें हैं जिसको लेकर के दावा किया जा रहा था यहाँ गठबंधन को खासी उम्मीदें हैं। आपको बता दें जो सर्वे आए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को जहां फायदा होता दिखाई पड़ रहा है वहां मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस को कई राज्यों में नुकसान होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। यहाँ नुकसान से आप समझ लें कि कांग्रेस को अकेले की जो सीटें आती हुई दिखाई पड़ रही वो सीटें कम हैं। उसके पीछे कारण यह है कि जो गठबंधन को सीट शेयरिंग का जो मामला है उसमें वो कम सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके चलते उसके खाते में वैसे भी कम सीटें हैं और परिणाम में जो सीटें कन्वर्ट होती हुई दिखाई पड़ रही वो भी कम दिखाई पड़ रही हैं। वहीं मुख्य विपक्षी दल उत्तर प्रदेश का समाजवादी पार्टी वो नुकसान में जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जबकि आम आदमी पार्टी, जेडीयू और जेडीएस ये ऐसी पार्टियां हैं जो मिल करके जो साफ बढ़त देती हुई दिखाई पड़ रही हैं। आपको बता दें कि यह भी सर्वे में साफ दिखाई पड़ रहा है कि आम आदमी पार्टी यानी अरविंद केजरीवाल की पार्टी और कांग्रेस ये दोनों अगर मिल करके दिल्ली में और पंजाब जैसे राज्यों में मिल करके लड़ेंगे तो आम आदमी पार्टी को खासा फायदा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब आपको बताते हैं कि राज्यवार की किस जगहों पर किस तरह की सीटें दिखाई पड़ रही हैं। कर्नाटक की बात करें तो 28 राज्यों वाले कर्नाटक में एनडीए के खाते में 11 सीटें दिखाई पड़ रही हैं तो इंडिया गठबंधन को 14 सीटें दिखाई पड़ रही हैं, जबकि चंडीगढ़ में 1 सीट वाला है। यहाँ पर इंडिया के गठबंधन में 1 सीट साफ दिखाई पड़ रही जबकि एनडीए को 0 सीटें मिल रही हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो 29 सीटों वाले मध्य प्रदेश में इंडिया के खाते में 19 और 8 सीटें झारखंड के इंडिया को 9 और इंडिया में 4 अन्य के खाते में 1 सीट मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। इसी तरह से आप बात कर लीजिए उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश की 70 सीटों को खाते में एनडीए और 10 सीटों के खाते में इंडिया गठबंधन, अन्य को 0। और तमिलनाडु की बात करें तो 39 सीटों वाले तमिलनाडु में 9 सीटें एनडीए के खाते में, 30 सीटें इंडिया गठबंधन को मिल रही हैं। और इसी तरह से आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में एनडीए गठबंधन को 5 सीटें मिल रही हैं, जबकि इंडिया के खाते में 20 सीटें दिखाई पड़ रही हैं, अन्य के खाते में 0। मणिपुर 2 राज्यों वाला है जहां पर दोनों दलों को 1 सीट मिल रही है, इंडिया गठबंधन को 1 सीट मिल रही है। उड़ीसा की बात करें 21 राज्यों वाले उड़ीसा में 10 सीटें एनडीए को, 9 सीटें इंडिया को, 14 सीटों वाले असम में 10 सीटें एनडीए को और 4 सीटें इंडिया गठबंधन को मिलती हुई दिखाई पड़ रही हैं।
इसी तरह से बात करें 2 सीटों वाले त्रिपुरा में 2 सीटें एनडीए को और 2 सीटें एनडीए को और इंडिया गठबंधन को 0 सीटें मिलती हुई दिखाई पड़ रही हैं। गोवा 2 राज्यों वाला है जहां पर दोनों गठबंधनों को एक एक सीट यानी इंडिया और एनडीए को एक एक सीट मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। इसी तरह से बात करें 4 सीटों वाले हिमाचल की तो 2 सीटें एनडीए को 2 सीटें इंडिया को मिलती हुई दिखाई पड़ रही, अन्य के खाते में 0 सीटें हैं। 48 सीटों वाले महाराष्ट्र की बात करें तो 35 सीटें एनडीए को और 13 सीटें इंडिया गठबंधन को मिलती हुई दिखाई पड़ रही हैं। इसी तरह से बात करें राजस्थान की तो 25 राज्यों और सीटों वाले राजस्थान में 20 सीटें एनडीए को तो 5 सीटें इंडिया को मिल रही। यहाँ राजस्थान में सरकार पलटती हुई दिखाई पड़ रही। 1 सीट वाले हिमाचल में 1 सीट एनडीए को तो 0 सीटें इंडिया गठबंधन को मिलती हुई दिखाई पड़ रही हैं। इसी तरह से बात करें छत्तीसगढ़ की तो 11 सीटों वाले छत्तीसगढ़ में 7 सीटें एनडीए को तो 4 सीटें इंडिया गठबंधन को मिलती हुई दिखाई पड़ रही हैं। यही बात कर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश की। 2 सीटों वाले अरुणाचल प्रदेश में इंडिया गठबंधन का खाता नहीं खुला है, एनडीए के खाते में दोनों सीटें जाती हुई दिखाई पड़ रही हैं। 7 सीटों वाले दिल्ली में 4 सीटें इंडिया को तो 3 सीटें इंडिया गठबंधन को मिलती हुई दिखाई पड़ रही हैं। इसी तरह से बात कर लेते हैं 2 सीटों वाले मेघालय की तो 2 सीटें एनडीए को और 2 मिल रही हैं और एनडीए को 0 सीटें मिलती हुई दिखाई पड़ रही हैं। 20 राज्यों वाले केरल को में 4 सीटें एनडीए को और 16 सीटें एनडीए को दिखाई पड़ रही हैं। यहाँ से राहुल गांधी सांसद हैं। 10 सीटों वाले हरियाणा में 7 सीटें एनडीए को तो 3 सीटें इंडिया गठबंधन को मिलती हुई दिखाई पड़ रही हैं। 5 सीटों वाले उत्तराखंड में 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई पड़ रही हैं और इंडिया गठबंधन यहां 0 पर जाता हुआ दिख रहा है। 17 सीटों वाले तेलंगाना में 5 सीटें एनडीए को तो 12 सीटें इंडिया गठबंधन को मिल रही हैं। यहां इंडिया गठबंधन फायदे में है। 6 सीटों वाले जम्मू कश्मीर में 2 सीटें एनडीए गठबंधन को तो 4 सीटें इंडिया गठबंधन को मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो 42 सीटों वाले पश्चिम बंगाल में 12 सीटें एनडीए को तो 30 सीटें इंडिया गठबंधन को मिलती हुई दिखाई पड़ रही। 13 सीटों वाले पंजाब में से 10 सीटें इंडिया को तो 2 सीटें एनडीए गठबंधन को, अन्य के खाते में 1 सीट मिलती हुई दिखाई पड़ रही। यानी ये तस्वीर बिल्कुल साफ बता रही है कि जो सामने आई तस्वीरें हैं वो साफ कर रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2024 में बनती हुई साफ दिखाई पड़ रही है, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी में दोनों दलों में कांटे की टक्कर है। अब ये साफ पता चल पाएगा 2024 में कि किसकी सरकार कब बनती हुई दिखाई पड़ रही है। धन्यवाद।